हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने कहा था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके एंड ठीक कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस लाइक व्हाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन्स बिफोर बर्निंग एंड व्हाई हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ओके एंड विच गैस बर्न्स विद, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्यों जलती है पॉप साउंड के साथ। इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने का, इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर का। सो मानते हैं कि हमारे पास वो स्मार्ट स्लाइडिंग वाला जो बोर्ड है, स्मार्ट स्क्रीन, वो तो नहीं है, पर इस बोर्ड से भी हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस, आपका कंसेप्ट है वो क्लियर कर सके। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है इसका नेम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेम आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं। तो जब आपने पढ़ा था कि केमिकल चेंज, अब केमिकल चेंज में आपने पढ़ा था लाइक कर्ड का, मिल्क से कर्ड का बनना, ठीक है, आयरन के ऊपर रस्टिंग होना, इस तरह के ये जो कुछ एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे जिनको दे कांट बी रिवर्स्ड, यानी जिनको वापस नहीं किया जा सकता था, ऐसे जो एग्जाम्पल थे वो सारे जो आपने 6, 7, 8, 9 जितने भी क्लासेस में अभी तक पढ़े हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे केमिकल चेंज के या केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। सो बेसिक सी अगर डेफिनेशन की हम बात करें केमिकल रिएक्शन के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस बाय ब्रेकिंग और फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ओके, तो नए केमिकल बॉन्ड बन रहे हों, पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हों और नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हों, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है, तो रिएक्टेंट्स है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हों और फॉर्म कर रहे हों प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो जो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। जो कंबाइन होते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाएगा। जैसे आयरन से रस्ट हुआ तो आयरन ने और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसने ऐड होकर के क्या बनाया, रस्ट बनाया। तो आयरन को और बेसिकली जो ऑक्सीजन थी एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर था, वो दोनों ऐड हुए तो वो रिएक्टेंट की तरह से काम करेंगे और जो रस्ट बन गया वो हमारा प्रोडक्ट की तरह से काम करेगा। यानी रिएक्टेंट्स को हमेशा लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स को हमेशा लिखा जाएगा राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हुई व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस। तो दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और नए प्रोडक्ट को बना देते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है, सिंपल डेफिनेशन है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एक केमिकल रिएक्शन में। तो पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास है देखिए कि कांट रिवर्स। जैसा कि केमिकल चेंज में आपने अभी तक पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुराने जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स हैं वो बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक पेपर लिया और पेपर को जला दिया, बर्न कर दिया आपने पेपर को, क्या होगा? क्या उस राख से क्या उस ऐश से वापस से आपको पेपर मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आपका क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, वो क्या है आपका, केमिकल चेंज है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि रिवर्सेबल होती हैं, उनकी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जैसे जैसे आते चले जाएंगे हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए चेंज इन कलर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में आपने जो पेपर लिया तो कैसा था, बिल्कुल क्लीन था, लेकिन व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा था, लेकिन जब वो जल गया तो क्या हुआ, उसका कलर ब्लैक हो गया। तो कलर में चेंजमेंट हो सकता है कि जब वो एक केमिकल रिएक्शन है वो होती है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, टेम्परेचर में चेंजमेंट हो सकता है। जब आप एक पेपर को बर्न कर रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जिनको इसी चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी जो जिसके अंदर हीट है वो रिलीज हो जाती है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है वो एंडोथर्मिक हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट में चेंजमेंट हो सकता है। कुछ ऐसे आपको पता है फिजिकल स्टेट्स, देखिए आपने पढ़ी होंगी जरूर, जैसे कि यहाँ पे आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, आपके पास बेसिकली प्लाज्मा है। ओके, और एक आपके पास होती है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये आपको पता होगा, सॉलिड
लिक्विड गैसेज, ये तो आपको पता होगा। प्लाज्मा क्या होता है, जब गैसेज को आप एक्सट्रीम, ये आपने 9th में पढ़ा है, एक्सट्रीम हीट जब करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहा जाता है। कुछ अब यहाँ पे अगर सॉलिड फॉर्म में कर देते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है बीस। ये 5 फॉर्म होती है स्टेट की, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ये बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ये होता है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और फॉर्म होती है एक्वाज, और ये एक्वाज कब होता है आपका, कि जब आप सॉलिड को या गैसेज को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, जब आप सॉलिड को या गैसेज को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है आपके पास एक्वाज। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब एक केमिकल इक्वेशन आपके पास होती है तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसकी स्टेट हो सकता है सॉलिड हो, लिक्विड हो, और बाद में जो प्रोडक्ट बने उसकी स्टेट आपके पास हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैसेज में, ऐसा हो सकता है, जैसा कि एग्जांपल हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। एक क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जैसे ही आपने रिएक्शन करी, अब जैसे देखिए आपने पेपर को जलाया, पेपर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी। बर्निंग का मतलब ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास बर्न हो रहा है, इसका मीन्स क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े और क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटलिक ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए अब आगे। तो एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे रस्टिंग है, वो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ आई, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी हमने पढ़ी। तो अभी देखिए एग्जांपल्स देख रहे हैं, रस्टिंग हो सकती है, रस्टिंग का हमने पहला एग्जांपल लिया। रेस्पिरेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी, इसी को तो रेस्पिरेशन बोलते हैं हम वुमेन के लिए। अब वो एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, वो बाद का विषय है। पर यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन की हमें एनर्जी लेने के लिए फूड को हम ब्रेक डाउन करें, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो फूड को यूटिलाइज करना एनर्जी के लिए, उसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। बेसिकली जो आपने फूड खाया उसको ब्रेक डाउन करना और फिर उससे एनर्जी को गेट करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में। तो उसके बाद देखिए कंप्लीट बुक को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डाइजेशन है। डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस, लाइक फैट है वो फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में टूट जाता है, प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो इस तरह के जितने सारे प्रोसेस होती हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी जटिल सा सब्सटेंस और सिंपल में टूट रहा है, साधारण सब्सटेंस में टूट जा रहा है। तो इसको भी क्या बोल रहे हैं, एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो जितने सारे एग्जांपल्स होंगे वो केमिकल रिएक्शन पे, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, वो भी किसका एग्जांपल है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है या केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है। तो बिल्कुल बेसिक यहाँ पे हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन्स बिफोर बर्निंग। उससे पहले मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, क्या कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन जो हमने समझ लिया, तो हम कह सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद देयर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वी कैन से दैट केमिकल इक्वेशन। यानी एक केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को आप उसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि वाई यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्न करने के लिए। तो देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो सिंबल हमारे पास क्या होता है, देखिए Mg सिंबल होता है और ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब बर्न होता है तो रिएक्शन किसके साथ हो रही होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे प्लस में कर दूंगा ऑक्सीजन, और ये किस फॉर्म में है, आपके पास गैसेज फॉर्म में है। ठीक है, अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी ये बनाएगा आपके पास क्या, MgO। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2Mg और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2MgO। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो के अंदर समझेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए 2Mg प्लस O2 क्या हो गया आपके पास, 2MgO। अब ये बन गया आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है, ये हमारे पास एक वाच ग्लास है,
इसके अंदर एक ये आपके पास एक बर्नर है जो मैंने लगाया। अब ये जो बर्नर है इससे ये मैग्नीशियम वो बर्न हो रहा है, यहाँ से जो गिरने लग रहा है इस कंटेनर में, ये क्या गिरने लग रहा है वॉच ग्लास के पास, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड गिरा। ये जो एस है, ये जो एस है, ये जो राख है, बेसिकली एस फॉर्मेशन होगा, किसी चीज को आप बर्न करेंगे तो क्या होगा, एस फॉर्मेशन होगा। तो वहां पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये जो एस है यहाँ पे आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बेसिकली क्लीन क्यों किया जाता है इसको बर्न करने से पहले, तो देखिए मैंने जब बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ये आपका फॉर्म हुआ, जब हमने बर्न किया, तो ये कंप्लीट मैग्नीशियम है, ये बर्न नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में आप किसी भी मेटल को छोड़ देते हैं, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, अब ये जो ऑक्सीजन है उस मेटल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे मेटलिक ऑक्साइड बना देता है। अब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, मेटलिक ऑक्साइड। जैसे आयरन है वो आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, सिंपल है। कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का आपको जो कॉपर की पाइप्स होती हैं, तांबे की जो पाइप्स होती हैं, एक हरे कलर का सब्सटेंस उन पे नजर आता है आपको ग्रीन कलर का, वो क्या होता है आपका कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम भी जब काफी टाइम तक पड़ा रहता है तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और जिसकी एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। अब वो जो लेयर है जब इसको बर्न करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक से बर्न नहीं होने देती। अब जब ये बर्न नहीं होने देती तो फिर फायदा क्या, हमारी रिएक्शन तो हुई नहीं। भाई हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हमें तो बर्न करना था, और वो बर्न हो नहीं पा रही है क्योंकि वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो बनी हुई है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो उसको बर्न होने से रोक रही है। तो यहाँ पे उस लेयर को हम हटाने के लिए उसको ये सैंड पेपर से या रेगमाल से उसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। सो दिस इज द रीजन कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग। तो ये तो हमारी पहली केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा यहाँ से देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए। अब देखिए इसमें भी हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर का डिफेक्ट भी है, ठीक है, तो रिवर्स भी आप नहीं कर सकते। अब दूसरा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक मेटल है जिंक, और यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये जिंक है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों ही एक्टिविटीज आपकी बुक के अंदर है एनसीईआरटी। तो यहाँ पे देखिए जिंक अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आपको पता है कि यहाँ पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होने वाली है। क्यों, क्योंकि जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। जब हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करेगा, आपको पता है ना रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का मान ली आलू जरा फीका पकाता है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी। सबसे पहले पोटेशियम फिर सोडियम, वो भी पढ़ लेंगे हम जब आएगी। तो अब उसके बाद देखिए जिंक, अभी तो इतना समझिए जिंक है वो ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा पावरफुल जब जाता है किसी के पास, कम पावरफुल के पास की खड़ा हो अपनी जगह से हट, तो उसको जाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसा ही इसके साथ होगा, जिंक हाइड्रोजन को हटाएगा यहाँ से और इसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा था, सॉलिड था, ये कैसा था, यहाँ पे आपके पास ये एक्वास फॉर्म में था, और अब देखिए ये जो जिंक सल्फेट है ये कैसा हो गया, एक्वास फॉर्म में हो गया, और एक गैस है वो आपके पास रिलीज हो गई। हमने यही सारी चीजें तो बोली थी कि कांट रिवर्स, चेंज इन कलर, टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, स्टेट में चेंजमेंट हो सकता है, कोई गैस है वो इवोल्व हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई ना आपके पास, तो ये सारी चीजें ही एक केमिकल इक्वेशन में होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई, तो कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। क्यों बर्न होती है, बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोजन जो हमारे पास है इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, ये प्योर नहीं है, ये कैसी है, इम्प्योर है। और इम्प्योर है, यही रीजन है आपके पास कि ये क्या होती है, पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है बेसिकली। तो हाइड्रोजन है, क्यों बर्न हो रही है पॉप साउंड के साथ, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स है। अब जो गैसेज जितनी प्रेजेंट होती हैं, एक अच्छा फ्यूल है हाइड्रोजन, अगर उसको बर्न करेंगे नॉर्मली उसके अंदर पॉप साउंड रिलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी मिक्स है, ठीक है। तो उसके साथ क्या हो रहा है, बेसिकली आपने देखा होगा कुछ कोयले होते हैं घर में, जो कोल होता है, तो उनको अगर आप बर्न करते हैं तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहां पे जो इम्प्योरिटीज है बेसिकली वहां से वो एक छोटे छोटे ब्लास्ट वहां से हो रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर भी क्या होती है, काफी इम्प्योरिटीज होती हैं, और जिसके चलते जब आप इसको बर्न करते हैं तो वहां पे आपको पॉप साउंड सुनाई देती है। कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये एक्टिविटी करी, यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे आपके पास जो है H2SO4
और सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें हम क्या डाल देंगे, जिंक डाल देंगे। और उसके बाद उसके ऊपर एक यहाँ पे कोई भी कैंडल है वो लेकर के जाएंगे। जब जैसे ये रिएक्शन होगी वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हमें पता है, हमने देख लिया होती है। और वहां पे जो आपको साउंड है वो कैसी नजर आएगी, पॉप साउंड बर्न होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, ये दो क्वेश्चंस की वाई मैग्नीशियम रिबन है वो उसको क्लीन करते हैं, और दूसरा कौन सी गैस है वो पॉप साउंड के साथ जो बर्न होती है, क्यों होती है। तो आज के वीडियो में ये समझा। अगले वीडियो के अंदर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यहाँ पे ये जो आपका वीडियो है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उसके बाद अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे चैप्टर्स के वीडियो आने वाले हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए, आप नोटिफाई हो जाएं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।